रांझी जबलपुर पुरानी रंजिश के चलते पीड़ित परिवार पर किया प्राणघातक हमला। पुलिस में शिकायत करने पर आरोपी दे रहे जान से मारने की धमकी। रांझी थाना प्रभारी ने दिए गिरफ्तारी के निर्देश। पीड़िता श्रद्धा चौधरी ने बताया कि पुरानी रंजिश के चलते बगिया टोला रांझी निवासी अजय चौधरी, छोटू चौधरी, गब्बर चौधरी एवं अशोक चौधरी ने शुक्रवार रात को अचानक मेरे घर में घुसकर गंदी गंदी गालियां देकर धारदार हथियार से मेरे परिवार पर हमला कर दिया, जिस कारण मेरे चाचा सनी चौधरी के सर पर गंभीर चोट आई, जिस पर हमारे द्वारा रांझी थाने में शिकायत की, जिसके पर अजय चौधरी के भाइयों के द्वारा लगातार हमारे परिवार को गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी दी जा रही है। साथ मुझे एवं मेरी बुआ ज्योति चौधरी को अभद्र टिप्पणी कर परेशान किया जा रहा है। हमारी मीडिया टीम द्वारा उक्त संदर्भ में थाना प्रभारी से जानकारी, जिस पर उन्होंने बताया कि मामले को गंभीरता से लेते हुए मर्ग कायम कर आरोपियों पर विधि संगत कार्रवाई की गई है। जबलपुर मध्य प्रदेश ब्यूरो चीफ राजकुमार यादव के साथ संवाददाता जयराज चौधरी की रिपोर्ट। हम लोग को प्रीतम चौधरी, अजय चौधरी, हम लोग जब भी घर से निकलते हम लोग का काम धंधा मुश्किल कर रहे हैं। हम लोग के पूरे परिवार को धमकी दे के रखा कि तुम लोग निकल के बताओ, मार डालूंगा, ये कर दूंगा। हम लोग 3 दिन से आज थाने भी आ रहे सर, हम लोग की कोई सुनवाई नहीं हो रही है सर। क्यों मारने की धमकी दे रही है? क्या कारण है? कुछ कारण नहीं है, पुरानी रंजिश भी कुछ नहीं है हम लोग की सर। फ्री में मतलब फंसा रहे हैं हम लोग से, मर्डर कर देंगे हम लोग को। पुलिस कुछ नहीं कर सकती है सर। पुलिस ने आप रिपोर्ट दर्ज कराया था, पुलिस की क्या आश्वासन मिला आपको? हमें कुछ नहीं मिला। कल सर 2 पुलिस लौट आई, उसके बाद उसका वो विजय उसका अजय का भाई विजय रात को धमकी दे रहा था कि अगर इन लोग आज दोबारा पुलिस आई तो अब तो मर्डर ही कर देंगे इनका। किसने बोला ये आपको? ये अजय चौधरी ने बोला, अजय चौधरी का भाई विजय चौधरी ने सर। कब से मामला चल रहा है आपके यहाँ का? 3 दिन से मामला। मेरे चाचा को इतनी गंभीर चोट आई पर कुछ एक्शन नहीं, कुछ नहीं हो रहा है सर। पूरे घर वालों को मारा, 25 लोगों ने घुस के मारा है सर। कहाँ का ये घटना है? कहाँ का मामला है ये सर बगिया टोला नई बस्ती का मामला है। जरा सहमत है क्योंकि वहाँ इतना गुंडागर्दी हो रही है। आज इस जबलपुर में, मध्य प्रदेश में इतना ज़्यादा लड़कियों के साथ में उनको गुंडे प्रताड़ित कर रहे हैं कि वो अपने घर से एक कदम बाहर नहीं निकल सकते हैं। और हम लोगों को इतनी गंदी गंदी बातें, इतनी गंदी गंदी धमकियाँ, 25-25 लोग हमारे भाइयों को मारते हैं। पूरे परिवार के लोग मिलकर बोलते हैं कि ना हमारा कोई पुलिस कुछ कर सकती, ना प्रशासन कुछ कर सकता हैगा। जैसे कि आज हमारे यहाँ प्रशासन, चाहे मामा जी हैं हमारे यहाँ के मध्य प्रदेश के, तो वो भी आज उनसे कहते हैं कि चाहे तुम जहाँ चले जाओ, नेता में चले जाओ, मीडिया में चले जाओ या फिर पुलिस में चले जाइए, आप लोगों की कोई सुनवाई नहीं होगी और हम आपको रास्ते में भी मर्डर कर सकते हैं। हम आपके घरों में घुसकर मार रहे हैंगे, हमारा कोई कुछ भी नहीं कर सकता। आए दिन हमारे ना घर के सामने से 20-20, 25-25 लोग, गब्बर, गोलू और बहुत सारे लोग ही ना उनके पूरा परिवार का लोग ना तलवार लेके, कहीं डंडे लेकर, कहीं कुछ लेकर घूम रहे हैं। पूरी रातें हमें धमकियाँ दे रहे। हम लोग 3 दिनों से ना सो भी नहीं पा रहे हैं अच्छे से ना। और हमारे भाई के सर में इतना चोट आया है, इतनी चोट आई है, उसको चक्कर भी आ रहा है, सब कुछ। ना ही हमारी कोई सुनवाई 3 दिनों से हुई हैगी, ना ही हम लोगों को ना बिल्कुल कोई न्याय मिल रहा हैगा कि हम लोगों को कोई राहत मिले, हमारे घर पर हम अच्छे से सुरक्षित रह सके। कहीं से भी हमको सुरक्षा प्रदान नहीं की जा रही है। प्रदेश में तो शासन जो है इस समय अपनी बहनों के लिए और भांजियों के लिए बहुत सारे नियम बनाए हैं, फिर आप ये कैसे आरोप लगा रहे हो कि यहाँ पे पुलिस थाने वाले आपकी सुनवाई नहीं कर रहे? ऐसा क्यों आप कह रहे हो? आप क्योंकि हमारी सुनवाई नहीं हुई। आज हमारा 3 दिन हो गया है। 3 दिनों में ना ही तो किसी ने उस पर कोई कार्रवाई की है, ना ही कोई ना उनको लेने गया कि चलो हाँ 2 पुलिस गई थी लेकिन वो लोग नहीं मिले तो फिर भी उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन किसी ने उनको मतलब लेकर नहीं आया। आपके साथ भी हाथापाई हुआ क्या? बहुत हुआ। हमारे पूरे परिवार को मारा गया है। पूरे हमारे माता पिता बुजुर्ग हैं, उनको भी मारा गया है। हमारे पूरे घर में, परिवार में सबके सरों में चोट आई है, हाथों में चोट आई। हाथ हमारे भाई का फ्रैक्चर हो गया, एक भाई का पूरा सर फाड़ दिया, तो वो भी पूरे घर में घुस कर। ना ही कोई रंजिश है, ना उनसे कोई दुश्मनी थी हमारी, ना तो इसी से हमारा कोई लेने देने का, ना हम कभी घर के बाहर आते जाते हैं। क्या आपकी बच्ची को क्या छेड़खानी का मामला बना? इसकी वजह से ही पूरी जी हाँ मामला बना क्या? मतलब ऐसा है कि हम ना अपने घर से बाहर ना निकल सके। हमारे मुंह पर सिगरेट का धुआं फेंका जाता है, छेड़खानी की जाती, कहते हैं हम तुम्हारे साथ बीच रोड में गलत कर देंगे, लेकिन हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता है। और तुम्हारे भाइयों को हम क्या हो गया? किसने मारा आपको? हमको सर छोटू चौधरी, अज्जू चौधरी और वो क्या बोलते हैं उसको, गब्बर चौधरी, उनके पिताजी अशोक चौधरी और फिर उनके पूरे परिवार उनने मारा है। और क्या था कि हम लोग इधर रिपोर्ट करने आए, रिपोर्ट तो हो गई, उसके बावजूद भी जब हम घर पे गए उसके बावजूद भी हमारे घर वालों को प्रताड़ित किया जा रहा है। मतलब कि मर्डर कर देंगे, शूट कर देंगे, हमारे घर की बहन बेटियों को
उठा लेंगे, ये कर देंगे, रास्ते में 500 ले लो, ये कर लो, वो कर लो, ऐसा करके उनको गंदी गंदी हरकतें कर रही हैं। अभी मतलब कंप्लेंट डली हुई है, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आपके सिर में चोट आया है वो किसके द्वारा मारा गया जो चोट में आया आपको? सिर में चोट है? सिर में जो आया हुआ है चोट, वो हमारे मच्छी काटने वाला वो जो धारदार हथियार रहता है ना, ये जिसको हसिया कहते हैं मछली काटने का, उसमें से मारा गया है। किसने मारा है? वो प्रीतम चौधरी ने। कब मारा है आपको? कब मारा है इसने? शुक्रवार की रात को। तो यहाँ और पुलिस क्या बोल रही है आपको जब आपको मारा घटना में? आप यहाँ पुलिस क्या कह रहा है आपको? पुलिस वालों ने ये बोला है कि आपकी जब रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद हम कार्रवाई करेंगे आगे। अब मान लो जब तक कार्रवाई कर रहे वो लोग तो डेली धमकी दे रहे हैं, मर्डर कर देंगे, ये कर देंगे, घर के सामने आके गाली दे के जा रहे हैं, लड़कों को बैठा ले अपने घर में, दारू पिला रहे हैं, उनको ये बोल रहे हैं कि इनका मर्डर करना है, इनका मर्डर करना है। अभी भी घर के पास घूम रहे हैं और रास्ते गली में भी हम लोग काम पे जाते हैं तो काम पे जाना मुश्किल है हम लोग का। आपका पूरा परिवार मतलब डरा सहमा हुआ है क्या? हाँ, पूरा परिवार हमारा डेरा सहमा हुआ है। मतलब उनके घर में ये लगा हो कि हमारा बच्चा अगर निकल जाए कहीं कुछ सामान लेने या दूध या सब्जी भाजी लेने तो उनको मर्डर ना हो जाए रास्ते में। जानकारी क्या है? बगिया टोला काली मंदिर के पीछे में चौधरी समाज के कुछ लोग रहते हैं, जिसमें सनी चौधरी और अजय चौधरी, इनके दोनों पक्ष के लोगों में आपस में विवाद हुआ है, लड़ाई झगड़ा हुई थी, मारपीट भी हुई थी, जिसमें दोनों पक्षों का काउंटर मामला बना हुआ है और जांच की जा रही है। प्रकरण जांच में है। सर किस बात को लेकर झगड़ा के बाद विवाद हुआ होगा? कुछ ऐसा कुछ? इनके परिवार की कोई महिला है तो उन्होंने लव मैरिज किया है, तो उन्हीं में पारिवारिक बातों को लेकर विवाद हुआ था और उसी बात को लेकर इनमें आपस में विवाद होकर लड़ाई झगड़ा मारपीट तक हो गई। तो काउंटर मामला बना हुआ है और जांच चल रही है। देखा गया कि आज भी बताया गया इन लोग को रास्ते में चलते हुए इनकी बच्चियों के साथ भी छेड़खानी किया जा रहा है, इनका कहना ऐसा कुछ है। ऐसी कुछ जानकारी है क्या सर? ऐसी सूचना मिली थी तो मैं गया था, खुद गया था और स्टाफ भी गया था मेरा। ऐसी कोई बात नहीं है, वो दोनों लड़के घर पे ही थे। उनको कल बुलाया गया है, लिखा पढ़ी होगी, कल बात आएगा। ठीक है।